कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, किससे दिख रहा है? ये दो प्रश्न उठाओ। सामने बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। अब पूछते हैं, पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ समाप्त हो जाए, आपको क्या दिख रहा है? पुनः प्रश्न उठता है, आप क्या दिखा, आप क्या जवाब दोगे? हमने जो देखा वह दिख रहा है। ऐसा संभव तब है जब हम उससे पहले परिचित हो, फिर बाद में सोचें। हमारे पास दो प्रकार के दर्शन हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन एक प्रकार से परिचित नहीं हमसे, और चक्षु दर्शन तो बहुत परिचित है। जब प्रकाश का पूर्णतः अभाव है, हमें कुछ नहीं दिख रहा अथवा हम किसी को कुछ पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी धारणा गलत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, किंतु मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे पास देखने के साधन और हैं, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में कुछ दिखता नहीं, जो आप चश्मा लगा करके आकर के हमारे सामने बैठ जाओ। अनेक प्रकार के चश्मा होते हैं। ये कैसी बात महाराज? बिना आँख का भी अंधा नहीं है। किस लिए नहीं है? कि उसको बहुत कुछ दिख रहा है। जिस समय आप कोई भी वस्तु खाते हैं, उस समय वह वस्तु मुख में है, आपको दिख रही है। सही बोलो, हैं? छोटे बच्चों को पूछ लो, वो भी यही बताएगा। वृद्ध को पूछो, वह भी यही बताएगा। सभी को पूछो, यही बताएगा। और जिसके पास आँख नहीं है, उसको वो पूछो, वो भी बताएगा नहीं दिख रहा है। लेकिन उस वस्तु की पहचान कैसे आप कर रहे हैं, देख लो। बिल्कुल अंधकार है। पूर्व से मान लो वह परिचित वस्तु है और आपको हाथ में दे दिया। हाथ का स्पर्श होते ही हमारे पास हाथ में भी आँख है। ये कैसे महाराज? इसको अचक्षु बोलते हैं। ईशत चक्षु अचक्षु। कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन जो पहले देखा था वो दिख रही। मुलायम है, स्पर्श में स्निग्ध भी होता है ना,
स्नेहिल विभूता मुलायम। मुलायम क्या होगा याद करो। फिर इसके उपरांत वह उसको देख तो सकता नहीं, मुलायम तो आ गया ज्ञात, ये देखने का कार्य हो गया। ये दिख रहा है, यह हो सकता है। क्या हो सकता है अगली कड़ी में आ जाएगी। फिर उसने दूसरा और उपाय समझा। इतना तो स्पर्श का ज्ञान तो आपको क्या दिख रहा है, स्पर्श दिख रहा है जो मुलायम है। फिर बाद में धीरे से अपने नासिका से छू लेता है, और उसमें भी क्या आया, हाँ उससे आगे हम बढ़ गए हैं। ये गंध तो काय की है, ये गंध तो हापुस की है। कब आपने हापुस खाया था, कहाँ खाया था, कितना खाया था, किससे मांगा था या खरीदा था, आदि आदि सारे सारे चित्र आपके सामने आ गए। आपके पास कितनी क्षमता है बताओ। केवल आँख के द्वारा ही दिखता है ऐसा नहीं, बल्कि आँख से कम और अन्य जो आँख हैं उसके द्वारा ज़्यादा दिखता। शास्त्रों में ये उल्लेख है। उसको हम देखना भी कहते हैं, छूना भी कहते हैं, सूंघना भी कहते हैं। अब इसके उपरांत कौन सा साधन रह गया और स्पष्ट कर देता है। उसको उसने चख लिया। सारे साधन पूर्ण हो गए। चखते ही उसका जो कल चखा था, पूर्व में चखा था, वह त्यों का त्यों सामने आकर के खड़ा हो जाता। ये ज्ञान का, ये दर्शन के माध्यम से वस्तुओं को हम पहचानते हैं। इस पहचान के कारण ही हमें वह मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। गुरुदेव की कृपा आँख वालों के ऊपर ही होती है। ये गलत धारणा छोड़ दो। और जो आँख के बिना भी भीतरी आस्था की आँख से देखता है और वह बहुत स्पष्ट देख रहा है। जब जन्म हुआ उस समय से लेकर के वह मरण तक, और मरण होने के उपरांत विस्मरण नहीं होता, और वह सीधा वहाँ से वह गुरुदेव के चरणों में आ जाता है। किस आस्था से आता? जो पूर्व की आस्था थी, वह अपूर्व आस्था थी, उसको उन्होंने संजोए रखा। पंचेंद्र के विषयों में वह गाफिल नहीं हुआ, वहाँ पर स्वर्ग में, और सीधा यहाँ पर आया और कहता है, गुरुजी आपने तो हमें छोड़ ही दिया। आवश्यक था बेटा, छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि छूट जाने से पूर्व में छोड़ना बुद्धिपूर्वक होता है। यहाँ छोड़ेंगे तभी उसको हम सुरक्षित रखेंगे, तभी इसको भी विस्मृत नहीं करेंगे, किंतु याद रखेंगे।
अतीत की यात्रा हमारे इस प्रकार आँखों के व्यापार के बिना भी होता है और हमारी आस्था को वह बहुत मजबूत बना देता है। जिसकी आस्था कमज़ोर है और बाहर वह पहलवान है, किसी काम का नहीं मोक्ष मार्ग में। किंतु हम उस ओर न देख करके केवल शारीरिक स्थिति को ही देखते हैं तो हमारी बड़ी गलती हो जाती। जब चख लेता है सूंघा हुआ और मजबूत ज्ञान हो जाता है। छुआ हुआ यह मुलायम आम है। आम मुलायम ही होते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं तोतापुरी जैसे। क्यों हंस रहे हो? ये पक्का है। किंतु गंध के द्वारा भी स्पष्ट होता है, स्पर्श के द्वारा भी एक देश स्पष्ट होता है और चखने के द्वारा वह अतीत में जो चखा था ये वही रस है जो पहले इसका उपयोग किया था। आप लोगों को मजबूती के साथ जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भी स्मरण कर रहे हैं, इन सबको स्वर्ग में जाने के उपरांत भी गाफिल नहीं होते हुए इन सब को याद करोगे तो स्वर्ग में भले ही रहोगे लेकिन हमेशा हमेशा भगवान के समूह शरण में ही रह रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। वह रोता रहता है कि मुझे वह क्षण कब मिलेगा। मैं साक्षात देव के रूप में नहीं किंतु मनुष्य पर्याय के साथ। मनुष्य पर्याय का महत्व स्वर्ग में जाने के उपरांत होता है और यहाँ रहते हैं तो मनुष्य पर्याय का महत्व नहीं होता, स्वर्ग का महत्व होता। गाफिल हो रहे हो। कई लोग इस प्रकार वायदा कर लेते हैं, देखो मैं पहले मर जाऊंगा तो मुझे संबोधित करने के लिए आप आ जाना, और नहीं है तो मैं आपको आ जाऊंगा। लेकिन जब दोनों चले जाते हैं स्वर्ग में तो गाफिल हो जाते हैं, आड़ोस पड़ोस में रहते हैं लेकिन कोई याद नहीं करता। धन्य है वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह सम्यक दर्शन साथ ले जाते हैं। वहाँ पर गाफिल हुए बिना सागरोपम आयु तक काम करते हैं लेकिन हमेशा प्रतिदिन हाजिरी समूह शरण में देते रहते हैं। हाजिरी समझते हो? प्रतिदिन मैं उपस्थित हूँ ऐसा बताना पड़ता है। तो भगवान के समूह शरण में जब कभी भी मिलेगी उस समय हाजिरी भरते रहना सागरोपम आयु की। हाँ, सुबह भी, मध्याह्न में भी और रात के मध्य में भी इस प्रकार 3-4 बार भगवान की जब समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय अतीत के क्षणों को भी याद करके ये वही क्षण है जिसके ऊपर हमने श्रद्धान किया था। आपके पास एकमात्र आँख है ऐसा मत समझो। आँख के बिना भी हमने उपाय बता दिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए आँख का काम कम लिया करो आँख से, और विशेष रूप से अपने उपयोग में लगाओ ताकि आपकी कर्म निर्जरा ज़्यादा होगी। क्योंकि व्यापार आँखों के द्वारा जो होता है वो बहुत वैषयिक और वह विषैला हो रहा करता है। उससे अपना जीवन पूरा विषम हो जाता है। लेकिन आँख के बिना जो हम रहते हैं उस समय हमारा संयम बहुत अच्छा पलता है। संयम को
आप विशेष रूप से पालन करना चाहते हो तो आँखों के ऊपर लगाम लगा करो। आँखों के ऊपर भी लगाम है, नाक के ऊपर भी लगाम है, कानों के ऊपर भी लगाम है, हाथों के ऊपर भी लगाम है। बेलगाम कोई वस्तु नहीं। बेलगाम का मतलब हमारे पास कोई भी संयम नहीं रहे तो वे बेलगाम हैं। स्वर्गों में ध्यान रखें, कोई लगाम नहीं रहते, किंतु आस्था के कारण वहाँ पर भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक एक क्षण का उपयोग आपको करना। आज आपको चक्षु दर्शन का, इसके अलावा जो अचक्षु दर्शन है तो 4 शेष इंद्रियां सब अचक्षु दर्शन मूलक हुआ करते हैं, जिसके द्वारा भी हमारा ज्ञान काम करता रहता है। बल्कि जब कभी भी आपको कोई उलझ जाते हैं, नहीं समझे, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो उस समय चश्मा लगा के करते हैं। जब वो उलझन समझ में नहीं आता, सुलझता नहीं, तो सुन रहे हो, हमारी ओर देख लो, देख लो। जब समझ में नहीं आता तो आँखों के ऊपर जो चश्मा लगाया था उसको फालतू है, इसलिए उलझो नहीं। मन यदि उलझ जाता है, गणित भी उलझ जाती, और मन यदि सुलझ जाता है तो कहीं भी बैठे रहो, बिल्कुल सब सामने स्पष्ट हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी भी आंखें ऐसे रहें और आप लोगों को उससे भी अच्छे रहें, लेकिन बहुत कठिन होता। अब उलझोगे तो नहीं है? हाँ, मैं अब सुलझाने की प्रक्रिया की ओर देखो, अपने आप ही सुलझता चला जाता। इतना ही पर्याप्त है। आप इस चश्मा को उतारना नहीं है, याद रखना। बहुत मैं ये सोचता था कि ये ऐसा क्यों लगाता, जब उससे भी काम चल सकता। अच्छा, सुलझ गया और प्रसन्न हो गया तो चश्मा उतार कर रख दो, काय के लिए रखो। है ऐसा ही कि बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं, तात्कालिक उतने ही काल के लिए होना चाहिए। एक कदम रखा, उस कदम की ओर नहीं देखना, आप जो रखना है उसकी ओर देखना है। जिस कदम को रखना है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सड़क दिख रही है, जमीन दिख रही है, उसके ऊपर उसको रखना है। उसको देख करके रखोगे तो गिर जाओगे। हर कदम पर आप देख लो, जिस कदम को रखते हो वही दिख रहा है, जिस कदम को उठा रहे हो वो नहीं दिखता। वह अतीत का कार्यक्रम हो गया। इसी प्रकार एक भाव में है, इसको आप गौण करना प्रारंभ कर दो। दूसरा कौन सा भाव मिलना है, जैसा मैं कार्य करूँगा उसी के अनुसार फल मिलने वाला है। ज़्यादा चक्कर में मत फंसो, सब ठीक ठाक चलता। बहुत वेग के साथ जब वाहन चलता है, उस समय उनके चाकों को देखने से चाक देखने को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वेग बहुत, गति बहुत तीव्र होती है। उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में जब उलझाओगे बहुत तीव्र गति से, कब चला जाता पता नहीं लगता। जब मरण आ जाता है तो स्वर्गों के देव भी पश्चाताप और रोते हैं 6 महीने तक। आप तो कुछ समय के लिए रोते होंगे, 6 महीने तक रोते हैं। पश्चाताप तो करने से कुछ नहीं। देव होकर के रोने की अपेक्षा से मनुष्य अवस्था में थोड़ी थोड़ी बहुत हिचकी ले लो तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से तात्कालिक चाहता है,
लेकिन वहाँ पर बहुत वर्षों सागरोपम आयु तक चाहता है, किसी को भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं होता। चश्मा को बहुत जोखिम के साथ अपने पास सुरक्षित रखना भैया। देखा है क्या नहीं हमारे चित्र को? अब आंखें बंद करके देख लो महाराज ने क्या कहा था, अवश्य दिखेगा। एक व्यक्ति आया, महाराज अब कहाँ मिलना कहाँ मिलना कहाँ मिलना। अरे कहाँ तो छोड़ दो, अभी यहाँ है, इसको देख लो। देख रहे हो? हाँ महाराज देख रहे हैं। अब ध्यान रखना, जहाँ मैं नहीं भी रहूँगा वहाँ पर भी ये हाथ दिखे, अवश्य काम हो जाएगा। ऐसा परमो धर्म की